गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल हमने आपको एक्सरसाइज जो थे हमारे 9.3 करके थे, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो उससे रिलेटेड आज हम इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ताकि हमारे एक्सरसाइज करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्यारे बच्चों, इनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, कौन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, हेमिस्फेयर क्या होते हैं, स्फेयर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सिलेंडर क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं, क्यूबाइड क्या होते हैं, इनके बारे में प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे। इनके फार्मूलेस क्या होते हैं वो हम समझेंगे प्यारे बच्चों। इतना समझने के बाद प्यारे बच्चों, जब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये जो है हमारे क्लास 9 के बच्चों के लिए है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक कोन बनाते हैं। कोनिकल शेप, आप बर्थडे में जो टोपी पहनते हैं प्यारे बच्चों, वही शेप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ। ये हाइपोटेनियस रेडियस, ये हमारे स्लांट हाइट है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये कोन है, और कोन का जब हमें स्लांट हाइट निकालना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। स्लांट हाइट एल हमें निकालना है, एल हम इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। तो प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय, इसके जस्ट सामने हमारे हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस जो कि हमें एल दे रखा हुआ है, एल का स्क्वायर इक्वल टू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस हमारा आर है, परपेंडिकुलर हमारा एच है, तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये बन जाएंगे प्यारे बच्चों, जब मैं एल से स्क्वायर को हटाता हूँ तो ये बनेंगे अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, ये तो आप स्लांट हाइट था कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया। प्यारे बच्चों, इस कोन का हमें कर्व सरफेस एरिया पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया पूछे या एलएस से बोले, ये दोनों हमारे क्या हैं, ये कर्व सरफेस एरिया, ये एलएस से जो होते हैं उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो प्यारे बच्चों, कर्व सरफेस एरिया पूछे चाहे लेटरल सरफेस एरिया पूछे, दोनों का मतलब एक होता है, तो इसके फार्मूले भी एक बनेंगे, पाई आर एल। प्यारे बच्चों, कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, ये जो नीचे का पार्ट है ना उसे नहीं लिया जाता, बाकी नीचे और ऊपर का पार्ट छोड़ के बाकी इनके जितने राउंडिकली शेप होते हैं उनको पूरा काउंट कर लिया जाता है। ये पाई आर एल हो गए। अगर हमसे टीएस से पूछ ले, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो ये हमारे बन जाएंगे पाई आर एल प्लस आर। प्यारे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया में जो हम छोड़ देते हैं कर्व सरफेस एरिया में उनको पूरा ऐड कर लेते हैं, पाई आर एल प्लस आर। तो प्यारे बच्चों, हमसे अगर वॉल्यूम पूछ ले, वॉल्यूम कि कौन का हमें वॉल्यूम बता दीजिए, इसमें कितना पानी भरा जा सकता है या दूध भरा जा सकता है, कुछ भी भरा जा सकता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे कौन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जितने भी आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो मैंने आपको लिखा दिए। प्यारे बच्चों, अब इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा ताकि आपको कौन के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ।
स्फेयर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, एक गेम जो होते हैं ना जिससे हम लोग मैच क्रिकेट खेलते हैं, वो हमारा एक स्फेयर के शेप में तो होते हैं प्यारे बच्चों। बॉल पे आप देखते हैं कुछ ऐसे डॉटेड भी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमसे पूछेगा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सॉरी कर्व सरफेस। सी एस से हमसे पूछ दे कर्व सरफेस एरिया, या एल एस से कर्व सरफेस एरिया, या लेटरल सरफेस एरिया, 4 पाई r² सॉरी प्यारे बच्चों हमारे जो स्फेयर होते हैं उसके कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होते ही नहीं है, तो इसके जब होते ही नहीं तो फार्मूले भी नहीं बनेंगे। हाँ, इसका टोटल सरफेस एरिया जरूर होते हैं, टोटल सरफेस एरिया TSA जिसे हम लोग बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, वो है हमारे 4 पाई r²। तो प्यारे बच्चों, इसका वॉल्यूम अगर हमसे पूछ दिया जाए, वॉल्यूम बता दीजिए स्फेयर का, तो वॉल्यूम हमारे हो जाएंगे 4/3 पाई r³ प्यारे बच्चों, ये स्फेयर से रिलेटेड इसमें केवल टोटल सरफेस एरिया का ही फार्मूला आपको लर्न करने हैं, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया नहीं होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 4 पाई r² और उसके वॉल्यूम 4/3 पाई r³ प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करता हूँ। अब स्फेयर का छोटा भाई हेमी स्फेयर आ गया है। तो प्यारे बच्चों, हेमी स्फेयर में क्या होते हैं, ये हमारे आधे हो जाते हैं। हेमी मतलब आधा होता है, तो इसलिए हेमी स्फेयर में भी ये आधे हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हेमी स्फेयर है हमारे। तो हेमी स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं 2 पाई r²। 2 पाई r², जो टोटल सरफेस एरिया होते हैं वो होते हैं 3 पाई r²। और इनके वॉल्यूम्स अगर हमसे पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे 2/3 पाई r³ प्यारे बच्चों, ये हमारे हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर। तो प्यारे बच्चों, स्फेयर और हेमिस्फेयर के फार्मूले आपको मैंने बता दिए। अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब, प्यारे बच्चों मैं एक क्यूब बनाता हूँ। प्यारे बच्चों, क्यूब का हमसे पूछेगा CH से बता दीजिए या LH से बता दीजिए। प्यारे बच्चों, क्यूब की जितने भी साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, कि ए इसके लेंथ ब्रेड्थ हाइट सारे इक्वल होते हैं प्यारे बच्चों। तो हमसे पूछ देगा फॉरवर्ड सरफेस एरिया, एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, तो ये हमारे बन जाएंगे 4a²। और प्यारे बच्चों, हमसे TS से पूछ दे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये हमारे बन जाएंगे 6a²।
और हमसे वॉल्यूम पूछ ले क्यूब का, ये हो जाएंगे एक एक क्यूब। प्यारे बच्चों अब क्यूब हो गया, अब क्यूबाइड में आपको बताता हूँ। प्यारे बच्चों क्यूब का फॉर्मूला हमने सीख लिया, अब क्यूबाइड का मैं बताता हूँ। प्यारे बच्चों जो क्यूबाइड होते हैं बिल्कुल एक ब्रिक्स के शेप में होते हैं, एक ईंटे के शेप में होते हैं प्यारे बच्चों, या माचिस के शेप में होते हैं, जो हमारे मैच बॉक्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं। तो मैं एक रेक्टेंगुलर फेस की तरह दिखते हैं। प्यारे बच्चों ये हमारा क्यूबाइड है, ये वाला एरिया इसके लेंथ हो गया, ये इसके ब्रेड्थ है, और ये वाला हाइट हो गया। तो प्यारे बच्चों हमको कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया पूछे क्यूबाइड के, तो ये बनेंगे 2HL+B। और प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछेगा 2LB+BH+HL। तो प्यारे बच्चों वेयर एल जो है वो हमारा लेंथ है, बी जो है हमारा ब्रेड्थ है, एच जो है वो हमारा हाइट है। प्यारे बच्चों अगर हमसे वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम क्या होते हैं इसके, तो वॉल्यूम जो होते हैं हमारे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। प्यारे बच्चों हमारे क्यूब भी हो गए, क्यूबाइड भी हो गए, अब हमारे सिलेंडर बचते हैं। तो मैं सिलेंडर आपको बताता हूँ। सिलेंडर, मैं एक सिलेंडर बनाता हूँ। ये है हमारा सिलेंडर का रेडियस, ये है हमारा हाइट, तो प्यारे बच्चों हमसे सिलेंडर का अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछे या कर्व सरफेस एरिया पूछे तो इसके फार्मूले बनते हैं 2πRH, और टोटल सरफेस एरिया पूछे तो बनते हैं 2πRH+R, और इसके वॉल्यूम्स अगर हमसे पूछते हैं तो बन जाएंगे πR²H। प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का पार्ट्स और नीचे के पार्ट्स इनको भी ऐड कर लिया जाता है, और कर्व सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम का पार्ट्स को छोड़ दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों कुछ यही कॉन्सेप्ट था, हमारे सिलेंडर थे, क्यूब थे, क्यूबाइड थे, स्फेयर थे, हेमिस्फेयर थे, कोनिकल शेप थे, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें एक्सरसाइज अच्छे समझ में भी आएंगे। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फॉर्मूले को लर्न कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल, बाय।